नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के डीग जिले की राड़ तहसील के गांव अजान की है। यह कहानी उस जमीन की है जिसके सीने पर पिछले 3 सालों से पानी का बोझ था और किसान सिर्फ बेबसी के आंसू पी रहा था। अजान गांव के हालात ऐसे थे कि करीब 1000 से 1500 बीघा उपजाऊ जमीन झील बन चुकी थी। पिछले 3 वर्षों से खेतों में फसल के नाम पर सिर्फ गंदा पानी और बीमारियां पल रही थीं। रास्ते बंद थे, घर डूब रहे थे और ग्रामीण प्रशासन के चक्कर काटकर थक चुके थे। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि हमने सांसद, विधायक और कलेक्टर तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने गरीब की समस्या का समाधान नहीं किया। जब सरकारी तंत्र ने अजान को अपने हाल पर छोड़ दिया, तब गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का आलम यह था कि अर्जी देने के मात्र 48 घंटों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की दहलीज पर खड़ा था। यह रफ्तार किसी सरकारी फाइल की नहीं, बल्कि एक मसीहा की संवेदनशीलता की थी। गांव को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान भेजा, उसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। उन्होंने 10,000 फुट 8 इंची पाइप, 14,000 फुट 6 इंची पाइप, एक 15 HP की मोटर, 2 10 HP की मोटरें और 4 ट्रैक्टर कपलिंग सेट भिजवाए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि जहां बिजली की कमी थी, वहां संत जी ने जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का पैसा भी अपनी तरफ से दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सेवादारों ने 100 किलो फेविकोल और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट भी साथ पहुंचाया, ताकि पंचायत का एक पैसा भी खर्च न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा बारे आना पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। आज अजान गांव में हालात तेजी से बदल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने लगातार चलकर गांव और खेतों से भारी मात्रा में पानी बाहर निकाला है। जो किसान कर्ज और भुखमरी के डर से गांव छोड़ने, पलायन करने का मन बना चुके थे, आज वे अपने खेतों में 1000 मन से ज्यादा अनाज की पैदावार होने की उम्मीद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूं गांव अजान, तहसील कुमेर, जिला डीग में। यहाँ आप जो फसल देख रहे हैं, यहाँ कुछ समय पहले जो है जल भराव था और जो गांव अजान की जो अधिकतर जो भूमि है, वो पूरी भूमि जलमग्न थी। हमारे पास यहाँ सरपंच प्रतिनिधि और अजान गांव के ग्रामीण भी मौजूद है, करते हैं तमाम बातचीत। जी नमस्कार। नमस्कार साहब जी, अपना परिचय दीजिए सर। मैं गुड्डू, सरपंच प्रतिनिधि अजान। जी, तो आपके जो अजान गांव है, इसकी कुल कितनी भूमि जो है जलमग्न थी? जलमग्न थी, करीब 1000 बीघा भूमि जलमग्न थी अजान की। इसमें से 50% जमीन डूब चुकी है और 50% अभी बकाया है, रह गई है। तो ये जो जलमग्न थी, कितने समय से थी? ये करीब 3 साल से जलमग्न थी। 3 सालों से जो आपके जो खेत है वो जलमग्न थे, तो कोई ऐसी उम्मीद थी कि कोई हमें ऐसी जो है सहायता मिल सकती है, मदद मिल सकती है? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। ये तो अचानक बाबा का हमने प्रचार सुना और पास के जैसे गांव बगल वाले में कैसा ऐसे ऐसे बाबा सामग्री दे रहे हैं और पानी को निकालने की बड़ी राहत दे रहे हैं, तो हमने सुना, हम गए, तो इसीलिए हमें पता चला कि ऐसे बात नहीं। हमें तो कोई पता ही नहीं था कि हमारा पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। किसान बहुत परेशान था, सोच रहे थे कि यहाँ से पलायन करें। तो जो भी बुआई हुई है वो कितने क्षेत्र में हो चुकी है? ऐसी करीब 50%, 1000 बीघा में 500-600 बीघे जमीन हो चुकी है। तो जो बाकी जो आपकी जमीन जहाँ बुआई नहीं हो पाई है, तो उसका क्या कारण है? वो उसका कारण ये था कि जैसे जो सामग्री मिली, हमारे गांव वालों को थोड़ा सा लेट पता चला था। जैसे हम लेट गए थे, इसलिए सामग्री भी लेट मिली, तो उस कारण पानी निकालने में देरी हुई, इसी कारण वो रह गई जमीन। मतलब पानी तो निकल चुका होगा वहां से? हाँ, पानी थोड़ा सा निकल जाए, थोड़ा 20% जमीन में पानी रह गया अभी, क्योंकि वो जमीन क्या है कि बार बार अपने आप ऑटोमेटिक चुभ रही है। तो सर ये बताइए कि आपके गांव की जो
एक मतलब अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद करी है, ये एक असंभव कार्य था जिसको संभव किया गया है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? सम रामपाल जी महाराज के बारे में हम कहना चाहेंगे कि जो किसी MP MLA ने हमने सभी जगह गुहार लगाई थी, जो कोई नहीं कर पाया, वो संत रामपाल ने हमें एक आशा की किरण ऐसी दिखाई जिससे हमारा काम सफल हो गया। उनके बारे में हम बहुत बहुत धन्यवाद सभी गांव अजान की सरदारी के तरफ से सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ नमन करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गंभीर सिंह। सर, जो 500 बीघे में जो आपकी फसल नहीं हो पाई है, तो उसका क्या कारण रहा है? वो पानी वाटर लेवल नीचे थे, ऊपर को आ रहे हो वाटर लेवल भाई, पानी वाटर लेवल ऊपर है वो बिल्कुल। जो नीची जमीन है वहाँ में सूखे ना, पानी निकाल दो फिर बढ़ जाते संग संग। अच्छा, मतलब जो भूमिगत जल है वो बार-बार ऊपर नीचे से आ एक बार खिलाने के बाद भी दोबारा भर जाते खेत, तो जिसके कारण फसल नहीं हो पाई। हाँ, कुछ खेत में रह गई तो है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी रही पाइप में, मोटर में? बिल्कुल, जो कुछ करे बढ़िया करो, और खूब पाइप या जो मशीन जो कुछ देगा बढ़िया व्यवस्था है, डीजल दे खूब बढ़िया व्यवस्था रही है बिना की। तो अच्छा, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। हाँ, डीजल दे बिन्ने, डीजल, हाँ दे, जनरेटर वगैरह किराया। हाँ भाई, जो बिना की जहाँ तक प्रोडक्ट चले हैं कोई कमी ना करी बिन्ने, मोटर पाइप में कोई कमी नहीं छोड़ी संत रामपाल जी महाराज ना, और खूब काम करो जी भैया, बला फसल है गई है पैसा साल। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कितनी उम्र है आपकी? 73 मानो। 70-71 साल आपकी उम्र है। कहीं आपने ऐसा कोई संत देखा जो आपकी ऐसी मदद कर रहा हो? कोई नहीं मिला साहब में, ऐसा मददगार कोई नहीं मिला जो ऐसी मदद काबिल करी हो। चाहे MP MLA चाहे कोई विधायक कैसे भी हो, किसी ने मदद नहीं करी। आपको उम्मीद थी कि ऐसी मदद हमारे गांव की हो सकती है? कभी नहीं। तो माते हमें सूचना मिली, माते सामान लाए, बिंदान दाता ने हमें सामान दिया, उस बात हमने कहा चुप नहीं जुगाड़, बच्चे ने कहा नाज कर लियो। तो क्या इससे कुछ, जो जैसे पिछले 3-4 सालों से जल भराव था और किसानों पे कर्ज भी हुआ है, तो इस बार की जो फसल है उससे क्या कुछ कर्ज ज्यादा होगा, कुछ राहत मिलेगी? कर्ज का साहब बालक पड़ जाए बेकार हो रहे हैं भाई, जाते तो ये बालक ऐसे पड़ेंगे भाई, आधी फसल बची गई, आधी जमीन नहीं होता, पूरी जमीन बच जाती तो कुछ बात लाभ मिलता, मतलब खाने योग्य अन्न हो जाएगा। हाँ, खाए को अन्न है जाओ, इतनी बात है, ये बात है साहब, खाए भी मिला अन्न है जाएगा। और पिछले साल तो साहब मांग के खाया जनता ने, या पहले बाप पहले 3 साल से ये समस्या अड़ रही। और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको बीते सालों में? और सामना साहब सगली परेशानी, हाँ, रास्ते बंद, सारे गांव के जो मेन रास्ते हैं वो बाहर अंदर के सारे ब्लॉक हो चुके थे पानी की वजह से। अब भी कंडीशन ये रही है कि अभी भी रास्ते कुछ हैं वो अभी भी ब्लॉक हैं, और लगातार जो संत रामपाल जी ने जो हमें जो सुविधाएं दी हैं उनके थ्रू अभी भी पानी निकाला जा रहा है। अब तक क्या है कि जमीन खेतों का पानी निकाला गया था, और अब गांव से जल भराव को मतलब दूर किया जा रहा है। गांव से जो अंदर पानी भरा हुआ है उसको पाइपलाइन के थ्रू जो महाराज जी ने दिए हैं और जो मोटर वगैरह दिए हैं उनसे अब भी फिलहाल भी गांव से पानी निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं रास्तों में कई जगह पे पानी भरा हुआ है अभी। बिल्कुल। तो गांव में जो खेतों में या गांव में जो जल का स्तर था वो कितना था? लगभग आप कह सकते हैं कि दो सीजन तो ऐसे हो गए कि कोई खेतों में कोई बुवाई नहीं हुई। किसान बहुत परेशान था यहाँ का जी। क्योंकि भाई आप जानते हैं कि किसान तो अपनी ये फसल पर ही टिका होता है, ना कार्तिक की फसल हो पाती थी ना ये जो बैसाखी, ये दोनों फसलों से किसान वंचित रह जाता था। और किसान का जो जीवन है वो फसल पर ही टिका है, और जब फसल ही नहीं मिलेगी तो किसान क्या करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और घरों की भी ये कंडीशन हो गई है कि घरों में लगभग मैं आपको बता दूं कि मेरे सर से ऊपर जितना पानी निकल गया था। रास्ते तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, घर दीवारें फोड़ के पीछे से, और तब लोगों ने अपने लिए रास्ते बनाए और तब जाके वो अपना जीवन यापन कर पाए। मतलब 6 फीट तक भी पानी था? अरे ज़्यादा, कम से कम 10 फीट पानी था। जो पोखर के किनारे या जो निचला स्तर है गांव का, जो निचली ज़मीन है वहाँ पे कम से कम 10 फुट पानी और उससे भी ज़्यादा पानी था। तो मतलब एक मरते हुए किसान को, उजड़ते हुए गांव को संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम कोई नहीं कर पाया, कोई भी संत नहीं कर पाया, कोई भी राजनेता नहीं कर पाया, वो महाराज जी ने करके दिखाया है। बिल्कुल। देखिए, जो गांव है हमारा अजान, यहाँ से बिल्कुल सटा हुए गांव ही है, ब्रज गांव है, बच गांव है, तो ये एक वैसे ब्रज भूमि भी कहलाती है। तो यहाँ संतों की भूमि भी है, लगातार आते जाते भी रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा संत नहीं जिसने ऐसी मदद करी हो? नहीं, इस प्रकार की किसी भी संत ने कभी भी मदद नहीं की है, और ये पहले संत हैं जिन्होंने किसानों की तरफ सोचा है और उन्होंने ये काम किया है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी ने जो काम किया है,
उससे संबंधित आप अन्य संतों से क्या कहना चाहोगे, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल खोखली भगवान के लिए खोखली आस्था ना दिखाकर लोगों के लिए कुछ कर्ण गुजरने का उनमें हौसला होना चाहिए और उनको भी महाराज जो संत रामपाल जी हैं उनकी तरह ही लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों, किसान हों या फिर और जो भी हैं जिनकी जैसे मदद की जा सकती है वो उन्होंने मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, एक जो अकल्पनीय जो सहायता थी वो आपकी संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू की गई, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल से ना तो कोई क्या गांव के, ना तो कोई गांव के मुखिया, ना कोई जो ये आपके हमारी जो तहसील है उनके मुखिया, ना कोई और अन्य नेता, जबकि हमारे जो आप जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी भरतपुर से हैं और जो भरतपुर की स्थिति जो जलमग्न हुई है वो सिर्फ अजान की नहीं, आसपास के लगभग 10-12 गाँव हैं जो बिल्कुल पानी में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस बारे में बिल्कुल मदद नहीं की किसी भी प्रकार की। जो महाराज जी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है और मैं इसकी बार बार सराहना करूँगा और निवेदन करूँगा कि ये जो काम महाराज जी ने किया है ये बाकी सभी संतों को नियमित रूप से भी करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, जो अभी इस बार आपने बताया कि लगभग 50% जो क्षेत्र है वहाँ बुआई हो चुकी है, तो कितनी पैदावार की अनुमान है कि यहाँ से इस बार जो 50% भूमि है उससे इतनी पैदावार हो सकती है? 50% भूमि में मानो थोड़ा सा जैसे पीछे खला है तो फसल थोड़ी सी कमजोर है, तो करीब मानो हमारे यहाँ करीब 20 मन या 25 मन के समथिंग करीब ऐसा हो जाता है, लेकिन अब 50% का भी उसमें अनुमान है, 10 मन का बीघा उसमें हो सकता है। तो अनुमानित यूँ माने कि लगभग 1000 मन के आसपास जो है इस बार अनाज यहाँ से हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये पहले संभव था? नहीं बिल्कुल नहीं। ये महाराज जी की मेहरबानी है, जाते ये हैरो है उन्हें कुछ नहीं। जी बिल्कुल दर्शकों, आपने तमाम बातें गांव अजान से, सरपंच प्रतिनिधि से और ग्रामीणों से भी जानी कि यहाँ की जो स्थिति थी वो कैसी थी। लगातार 2 सालों से किसान दुखी था, गांव जो है उजड़ने वाला था। एक उजड़ते हुए गांव को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अजान गांव के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण संत नहीं, बल्कि साक्षात भगवान बनकर सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकारें और बड़े बड़े नेता मूक दर्शक बने हुए थे, तब एक सच्चे संत ने उन्हें डूबने से बचाया। अजान गांव की यह घटना पूरे समाज के लिए एक मिसाल है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल खोखले उपदेशों में नहीं, बल्कि संकट के समय बेसहारों का सहारा बनने में है।